तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जी हाँ, हौसले और हिम्मत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत आसान लगने लगती है और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियों को हम देश भर से समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। भीषण गर्मी का समय है और ऐसे में जल संरक्षण का एक बेहतरीन संदेश मछुआरों द्वारा दिया जा रहा है। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बालोद में, जहाँ पर तांदुला नदी जो कि जलकुंभियों से अटी पड़ी थी, गंदगी से अटी पड़ी थी, उसकी स्वच्छता का, सफाई का बीड़ा उठाया यहाँ के स्थानीय मछुआरों ने। और देखिए, वहाँ पर तस्वीर बदलने लगी है। अब वहाँ पर साफ सफाई नजर आने लगी है। बालोद जिले की तांदुला नदी की अब तस्वीर बदलने लगी है, क्योंकि लंबे समय से जलकुंभी और प्रदूषण की चपेट में आई इस नदी की स्वच्छता का बीड़ा उठाया है अब स्थानीय मछुआरों ने। बालोद शहर और ग्राम हीरापुर के शिव छुआ समिति के 35 सदस्य श्रमदान कर रहे हैं और नदी की सफाई में जुटे हुए हैं। वो मानते हैं कि नदियां साफ सुथरी होंगी तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस नदी की सफाई कोई आसान काम नहीं है। यहाँ गंदगी और जलकुंभियों का बसेरा है। जलकुंभियों की जड़ें दूर दूर तक फैली होती हैं और उसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है। कहीं कीड़े मकोड़ों का डर सताता है तो कहीं कांच और कूड़ा कचरा चुभ जाने का डर भी, जो कि नदी की सतह पर जमा रहता है। ये देखिए किस प्रकार गोल गेट को खोलकर जलकुंभियों को पानी के बहाव में बाहर निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाल फंसाकर किस प्रकार स्वच्छता को अंजाम दे रहे हैं। लंबे समय से प्रदूषित हो रही तांदुला नदी के प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आसपास के गांव सिंचाई सहित कई अन्य कामों के लिए इसी पानी पर निर्भर होते हैं। ऐसे में तांदुला नदी की सफाई का बीड़ा उठाया जिले के ही मछुआरों ने। ये मछुआरे नदी के हीरापुर एनीकट पर प्रतिदिन नदी की सफाई के कार्य में जुट जाते हैं और नदी की जलकुंभियों और घास इत्यादि को निकालने का कार्य करते हैं। समिति के 30 से ज्यादा सदस्य श्रमदान कर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का ये सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनके इस कार्य से जहां इन्हें मछली पालन कर स्वयं की आजीविका चलाने में मदद मिल रही है, तो वहीं इस कार्य से वे क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। खास बात ये है कि उनको इस काम के लिए किसी भी प्रकार की कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। यहाँ कम से कम 35 दिन हो गए साहब काम करते हुए, और यहाँ हमें शासन द्वारा अपन मछली पालन के लिए दे गए है, और एक इधर उधर से पानी आने के कारण यहाँ गंदगी बहुत तेज़ी से हो गई, जलकुंभी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ओकर उत्पादन है, ओकर से हमार मछली एक जल में फंस के मरत रही से उमें ओकर कारण से साफ करत हन। एक कारण वो है कि यहाँ ना नहाने वाला मतलब भी बहुत परेशानी होत रही से, एकर से वो मतलब भी बहुत राहत मिली से। जड़ से इतना गंदगी निकलते एक बार से उठा कर देखो तो बहुत पता चल जाही। तो यही उद्देश्य से सफाई करत है। हम लोग अपने मछुआ समिति का सदस्य हैं, मछुआरे हैं हम लोग। तो इसमें हमें एक उद्देश्य है कि हमें साफ हो जाएगा तो हमारे जो मछली जो पालन करते हैं, इस साल हमको पालन में पूरा नुकसानदायक हुआ है। मतलब मर गया, उससे जलकुंभी एकदम ज़्यादा से मोट हो गया था, तो इसी से हम लोग बहुत नुकसान में गए हैं। इसीलिए हम लोग सफाई कर रहे हैं और शासन से हमारा सोच है, 1 महीना हो गए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ शासन हमको दिया जाए, ऐसे करके कर भी रहे हैं। इनका जीवन स्तर उक्त मत्स्य पालन से बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से सुधरा है। अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन्होंने जलकुंभी को साफ सफाई करने का अभियान करीब विगत 35 दिनों से कर रहे हैं लोग सफाई। सर, किसी प्रकार की सास की सहायता के अभाव में थोड़ा सा इनको हताशा है। हम लोग उम्मीद करेंगे और प्रयास करेंगे सर, इनको बेहतर ढंग से शासन प्रशासन से पत्राचार करके और विधिवत संचालनालय को अवगत कराते हुए इनको सर सास की सहायता देने का प्रयास करेंगे सर। बालोद जिले की जीवनदायिनी इस नदी की सफाई कर इसके संरक्षण के लिए
इन मछुआरों द्वारा किया जा रहा ये कार्य वास्तव में सराहनीय कदम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के बालोद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जल संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता का भी एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास संदेश दे रहे हैं ये मछुआरे। और जब हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, तो फिर बात इंदौर की भी होगी, क्योंकि इंदौर स्वच्छता के मामले में हर बार नंबर 1 आ जाता है, अव्वल आ जाता है। कुछ तो खासियत है यहाँ पर, यहाँ के लोगों की भी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इंदौर, और यहाँ पर आई बस किस तरह से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह से महिला सुरक्षा की दृष्टि में मील का पत्थर साबित हो रही है, कैसे महिलाएं बसें चला रही हैं और महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा रही हैं। आइए देखते हैं। ये है पिंक आई बस, जो खास तौर पर चलती है महिलाओं के लिए। इस बस में एसी लगे हुए हैं, साथ में कंडक्टर और ड्राइवर भी महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर फीमेल ही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है सर, जब सभी को अपने लक्ष्य से लेकर जहाँ इनके स्पॉट होते हैं वहीं छोड़ती हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित ये बस रोजाना 11.5 किलोमीटर का सफर तय करती है, और वो भी हफ्ते में 7 दिन। अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है लेडीज के ऊपर। महिलाएं अब रात में भी इस बस सेवा में सफर करने से संकोच नहीं करती। बुजुर्ग महिलाओं को भी इससे काफी राहत है। आइए सुनते हैं इन्हीं महिलाओं की जुबानी। मैं इस वक्त एक स्पेशल बस में हूँ इंदौर में। हम इस वक्त है सत्य साई बस स्टेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तमाम महिलाएं हैं, क्योंकि ये विमेन स्पेशल बस है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर भी लेडी हैं। और हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से जो इस बस का सफर एंजॉय कर रही हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी बिल्लोरे। अच्छा, ये बताइए कि इस बस में सफर करना क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि इसमें सारे लेडीज ही होती हैं, कोई अनकंफर्टेबल नहीं होता है, प्रॉपर बैठने के लिए भी जगह मिल जाती है, दैट्स व्हाई। ये बताइए कि कब से आप सफर कर रही हैं इस बस में? 4 साल से। 4 साल से। और कभी कोई आपको परेशानी हुई? नहीं, कुछ परेशानी नहीं, जल्दी पहुंच जाते वैसे। छोटी सी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक सबके लिए ये बस बहुत सुविधाजनक है। रोजाना 11.5 किलोमीटर का सफर ये बस तय करती है, और ये है इंदौर की शान। ड्राइविंग सीट हो या कंडक्टर की या फिर कोई अन्य काम, महिलाएं हर जगह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। ये बानगी है आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त होती नारी की। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए इंदौर से विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते भी हैं कि जितनी महिलाएं सड़कों पर ज़्यादा होंगी, उतनी ही ये सड़कें महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित होंगी। और ऐसे में महिलाओं द्वारा की जा रही ये पहल सराहनीय पहल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी अच्छी खबरों का ये सफ़र जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है, ज़ख्मी हो जाता है या फिर बीमार हो जाता है, तो वो अपनी व्यथा अपने परिवारजन को, रिश्तेदारों को बता सकता है। लेकिन अगर कोई जानवर, कोई पशु पक्षी अगर बीमार हो जाता है, तो वो तो अपनी व्यथा को किसी को कह भी नहीं सकता है। ऐसे में इन बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा के लिए आगे आई है सिरसा में एक संस्था, जो कि निस्वार्थ भाव से इन पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सिरसा में ऐसे ही एक खास आश्रम में। ये प्रयास है एनिमल एंड बर्ड्स वेलफेयर नाम की एक गैर सरकारी संस्था का। यहाँ न केवल बेसहारा पशु पक्षियों को घर मिला है, बल्कि उनके हर दुख दर्द का पूरा ध्यान भी रखा जाता है। बीमार होने पर या चोट लग जाने पर पशु चिकित्सकों द्वारा उन्हें उचित उपचार भी प्रदान किया जाता है।
यहाँ पक्षियों के अडॉप्शन की भी व्यवस्था है। जो लोग पक्षियों को पालना चाहते हैं वो यहाँ उचित प्रक्रिया का पालन कर उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। ये है ग्रिफिथ नस्ल का एक हिमालयन गिद्ध, जिसे कुछ समय पहले रेस्क्यू किया गया था, जिसका इलाज चल रहा है। यहाँ के वातावरण को देखकर अन्य लोग भी पशु पक्षियों की देखभाल का जिम्मा उठा रहे हैं। जो भी घायल पशु पक्षी हमें रोड पे या बेसहारा हालत में मिलता है तो उसका अगर वहीं पे ट्रीटमेंट होने वाला है तो वहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज अगर उसमें कोई इंजरी ज़्यादा है तो हमारे पास एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी है, तो उसको हम एम्बुलेंस में लेके आते हैं और उसका यहाँ पे देखभाल करते हैं। और जब वो सही हो जाता है पूरी तरह से तो जहाँ से हम उसको लेके आते हैं वहीं पे उसको दोबारा छोड़ के आते हैं। हम आमजन से ये अपील करेंगे कि आप जितना हो उसके सहयोग करें। कुत्ता बिल्ली जैसे जो पशु हैं उनकी सेवा है, तो इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। संस्था में स्वेच्छा से सेवा भाव से काम कर रहे लोगों का मानना है कि सभी को पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन सुख में व्यतीत कर सकें। एक्चुअली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया था, मेरे को किसी ने बताया था कि यहाँ पे मानवता के लिए बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए जिनकी देखभाल की जाती है, जिनको कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए यहाँ पे अच्छा, मेरे को देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा कि कैसे कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव में ऐसे आश्रम चला रहा है और पशु पक्षियों की इंसानियत के नाते एक सेवा कर रहा है। और लोगों से मेरी यही अपील है कि या तो अपने घर पे कुछ डॉग्स वगैरह है जो भी पेट वो पालते हैं या तो रखें ना, अगर वो रखते हैं और उनको अच्छा नहीं लगे तो वो उनको बेसहारा ना छोड़े और वो या किसी आश्रम में या कहीं भी उनको दान दे दे ताकि उनकी बेकदरी ना हो। बीते 5 सालों से जीव सेवा का ये कार्य अनवरत जारी है। अब ये कारवां धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस काम से जुड़ रहे हैं। जो मेरा हेल्थ क्लब है उसके साथ में एक प्लॉट था, वहाँ गेट के नीचे एक डॉग फंस गया था, तो वो तड़प रहा था। सुबह का टाइम था, तकरीबन 6:30-7 बजे का। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग घूम रहे थे, उसको तड़पते हुए देख रहे थे, परंतु किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि उसको बाहर निकाल दिया जाए। तो मैं जिम से बाहर निकला, मैंने देखा वो तड़प रहे तो उसको बाहर निकाला। उसके बाद वहीं खड़े मेरे यार दोस्त थे, तो वो कहते अगर हम लोग NGO बना लें। तब फिर ये ख्याल आया, फिर हमने सितंबर 2018 में NGO को रजिस्टर करवाया। आज हमारे को 5-5.25 साल हो गए हैं तकरीबन इस सेवा में लगे हुए। तो उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया धीरे धीरे। कहीं कोई कुत्ता मिल जाता, कोई चिड़िया मिल जाती, उनको घर ला के इलाज करके सही करके छोड़ना शुरू कर दिया। इस आश्रम से जुड़े लोग और डॉक्टर्स को भी कहीं भी कोई भी पशु पक्षी रोड पर या कहीं पर भी घायल अवस्था में मिल जाता है तो उसका इलाज पहले वो वहीं पर कर देते हैं और उसके बाद उसे आश्रम में लेकर आते हैं और तब तक उसे आश्रम में रखा जाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सिरसा से गुलाब सिंह सेहाग की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने निस्वार्थ भाव से पशु पक्षियों की सेवा का ये जज्बा। और अब आपको दिखाएंगे आधुनिकता के इस दौर में भी परंपरा और विरासत को सहेजने की मुहिम। जी हां, आपको लेकर चलेंगे सिरमौर जिले के कुछ एक इलाकों में जहां आज भी घराट मौजूद हैं। जी हां, कम लागत का और ज़्यादा खर्च का ये व्यवसाय है, लेकिन आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और लोग इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं और उसके लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। देश व प्रदेश के विभिन्न विकसित क्षेत्रों में बेशक बरसों पहले पानी से चलने वाले पारंपरिक घराट भले ही लुप्त हो चुके हों, लेकिन उपमंडल संगडाह के दूरदराज के गांव सियूं व पालर में सदियों बाद भी घराटों का वजूद कायम है। बिना किसी सरकारी मदद और ऋण के यहाँ के घराट कुछ लोगों के लिए स्वरोजगार का साधन भी बने हुए हैं। बिजली की चक्कियां होने के बावजूद आसपास के कस्बों से ब्रांडेड व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आटे की सप्लाई भी होती है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण और आसपास के लोग वहां अनाज को घराट में ही पिसवाना पसंद करते हैं। सियू गांव के घराट के मालिक रघुवीर सिंह बताते हैं कि कई पीढ़ियों से घराट उनके परिवार की आय का
मुख्य जरिया बना हुआ है। जहाँ जहाँ भी पानी के स्रोत है, नदी, खाड़े, कई जगह घाट है, ये पुराने समय से चलते आ रहे हैं। अभी भी ये जीवित है बिल्कुल। इसमें लोग मक्की, गेहूँ, चना, हल्दी, सत्तू और अन्य प्रकार के सभी प्रकार का अनाज जो है पीसे जाते हैं। आज भी ये घाट हम चालू है। लगभग मेरी इसमें चौथी पीढ़ी काम कर रही है। आज भी लोग घराट से पिसा हुआ आटा पसंद करते हैं क्योंकि ये अधिक स्वादिष्ट व पोषक माना जाता है। गांव में कई चक्कियां भी हैं, बावजूद इसके सबकी पहली पसंद घराट ही है। घराट का जो पिसा हुआ आटा है वो पौष्टिक आहार होता है। इसमें जैसे गेहूं, जौ, मक्की, सत्तू और हल्दी, चने से बेसन इत्यादि बनाया जाता है। और ये घराट का जो आटा है वो बहुत गुणकारी है, स्वादिष्ट भोजन है ये। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों ने छोटी छोटी चक्कियाँ अपने घर में रखी है, बड़ी चक्कियाँ भी रखी है, लेकिन जितना स्वादिष्ट आटा घराट का है वह लाजवाब है। गीताराम तोमर और कुंदन राणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ माने जाने वाले ये घराट समय के साथ साथ विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसका कारण आधुनिकता के साथ साथ नदी नालों में पानी की कमी भी है। जो पारंपरिक घराट होते थे, जो पानी से चलते थे, उन तकरीबन वो लुप्त हो रहे हैं। और आजकल बहुत कम ही घराट जो रह गए हैं। और इस जो घराट है, हमारे जो खाड़े नाले आते थे, जो छोटी छोटी नदियाँ होती थी, उस पे हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने उनको लगाया हुआ था। अब जो है इक्का दुक्का ही घराट इलाके में है और इसका जो संरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है। जो घराट जो है आजकल विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका एक कारण भी है कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इससे इसका नुकसान ये हो रहे थे, अधिकतर जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी उस पर निर्भर थी, लेकिन आज की स्थिति में ये व्यवस्था लुप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि घराट इस वैश्विक दौर में उनके व्यवसाय में पहले जैसी कमाई नहीं रही, मगर कम लागत और कम खर्च का व्यवसाय होने के बावजूद भी यहाँ के लोग इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आधुनिकता के साथ अपनी परंपरा और विरासत को सहेजने की ये खास मुहिम। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ऐसा नहीं है कि हर किसी को अनुकूल परिस्थितियां ही मिलती हैं। अक्सर हालात जिंदगी से हार मान लेने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं और वो जीत लेने का जज्बा रखते हैं, वो परिस्थितियों को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं और हर चुनौती को पार करते हुए ज़िंदगी को जीतने का जज्बा रखते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद व्हील चेयर डिलीवरी बॉय बनकर
आत्मनिर्भरता की राह अपना चुके हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों के दम पर ऊंची उड़ान भरने का कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है गुवाहाटी के अनवर हुसैन ने। दरअसल साल 2015 में अपनी मैट्रिक परीक्षा के आखिरी दिन सड़क हादसे में अनवर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे में अनवर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और हमेशा के लिए चलने फिरने में असमर्थ हो गए। लेकिन अनवर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी व्हीलचेयर पर गुवाहाटी में फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगे। शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। अब अनवर अपनी तिपहिया साइकिल से घर घर भोजन पहुंचाकर हर महीने 20,000 रुपए कमाते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। मैं एक सामान्य लड़का था। 2015 में मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस लौटते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कई उपचार करवाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से निराश और हताश हो गया था, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। उस प्रेरणा से मैं गुवाहाटी आया और कई नौकरी के विकल्प तलाशने लगा। कई लोगों ने टिप्पणी की कि मैं जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं घर घर जाकर खाना पहुंचाता हूं और मेरे परिवार में एक बच्चा भी है। अनवर ने लाचारियों का रोना रोने के बजाय अपने लिए कठिन लेकिन आत्मसम्मान दिलाने वाली राह चुनी। आज उनकी कहानी समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी है। जब लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं तो मुझे खुशी होती है। अगर मैं यह कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ खाना पहुंचाना ही नहीं, कोई अपनी आजीविका के लिए कई और काम भी कर सकता है। अनवर ने अपनी मजबूरी को अपनी हिम्मत बनाया। व्हीलचेयर से फूड डिलीवरी का काम करके आज वो आत्मनिर्भर बने हैं। लोग अनवर की इस कहानी को जानने के बाद अब उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुवाहाटी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। अपने हौसले से, अपने कौशल से ये लोग दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।